स्मरण करें, अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और प्रभु को स्मरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिदानंदैक रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मा प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। नित्यं सिद्धात्मने नमः। गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः। बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, वृषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, मूलनायक श्री नेमिनाथ भगवान की, 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव राग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। वरम वितई पदम देवम ना वृतैवत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान। प्यारे बंधो, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ग्रंथ इष्टोपदेश में भव्य जीवों के लिए संदेश देते हुए कह रहे हैं, हे भव्य जीव, इस संसार के अंदर अनंतानंत जीव हैं। उन अनंतानंत जीवों में हम और आप कितने? मात्र एक ही हैं। उस अनंत में एक को खोजने की कोशिश की जावे तो क्या संभव है? अनंत में एक को खोजने की कोशिश की जाए तो संभव उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार कोई समुद्र के अंदर एक छोटा सा मोती पड़ा है। बहुत बड़ा समुद्र में मोती है, उस मोती को खोजो, कैसे खोज पाएंगे? कौन खोज पाएगा? समुद्र में पड़े मोती को खोजना जिस प्रकार से बहुत बड़ा दुर्लभ है। ठीक है, पहली बात तो सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि लोग उस मोती से ही परिचित नहीं हैं। समझ में आ गया कि नहीं? मोती से ही परिचित नहीं हैं, क्योंकि संसार में सभी चमकने वाले पत्थर हीरा नहीं होते, सभी चमकने वाले पत्थर मोती नहीं होते, सभी चमकने वाले पत्थर रत्न नहीं होते हैं। समझ में आ रहा ना? तो जितने भी जीव हैं वो सभी जीव चमकते हुए नजर आ रहे हैं, उन पत्थर हैं, लेकिन सभी पत्थर हीरा नहीं है, मोती नहीं है, रत्न नहीं है। उन सबके बीच में हम और आप एक एक ही हैं, लेकिन उन सब भीड़ में अनादि काल से हम सब खोए हुए हैं। उस भीड़ में, सारी भीड़ के बीच में हम ऐसे खोए हैं कि अपनी स्वयं की पहचान भी भूल रहे हैं। जब तक बात अभी चल रही थी कि अनंत के बीच में एक की खोज करना है, क्या संभव है? हाँ, संभव तभी होगी जब हम बाहर में ना खोज करके, अनंत की गिनती चल रही है, उस अनंत की गिनती में हम किसी को खोजें, अपने आप को खोजें, उसमें हम आपको मिल सकते हैं क्या? अभी कल हमारा उपदेश चल रहा था, हमने एक घटना सुनाई थी। एक स्थान पर मेले में माँ बेटे गए
और माँ बेटे वहाँ पर जब पहुँचते हैं आपस में बिछुड़ जाते हैं। जब बिछुड़ जाते हैं तो उस समय पर बेटे को पुलिस वालों ने खोज लिया और सब जगह अनाउंसमेंट किया कि किसी का बच्चा खो गया है, किसी का बच्चा खो गया है, जिसका बच्चा खो गया हो आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से चारों तरफ वह खोज चल रही थी, किसकी? बच्चे की। अंत में जब नहीं मिला तो उस बच्चे को एक पुलिस वाला द्वार पर बैठ करके खड़ा कर दिया और वहाँ पर बताने लगा, ये देखो जो भी महिला निकलती है उस महिला के लिए कहता है ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है। सैकड़ों निकल गई लेकिन फिर भी, हजारों निकल गई लेकिन फिर भी उसने किसी को भी अपनी माँ स्वीकार नहीं किया। आखिर स्वीकार करे भी कैसे? जब तक अपनी उसकी पहचान में अपनी माँ नहीं आएगी तब तक वो कैसे स्वीकार कर लेगा कि हाँ मेरी माँ है। बस सबसे बड़ी चीज यही है कि आज तक हमने बाहर में सारे दुनिया की माँओं को देखा है, दुनिया के पिताओं को देखा है, दुनिया के जीवों को देखा है, बाहर बाहर हम सब जगह तो देखते रहे, लेकिन आज तक हमारी जो दृष्टि है वो अपनी ओर नहीं गई। हमारे गुरुदेव एक घटना सुनाया करते थे। एक बार 10 यात्री कहीं घूमने के लिए निकले, आगे जा रहे थे, बीच में एक नदी पड़ी। जब नदी पड़ती है तो नदी पार करना था, उन्हें क्या अपनी अपनी यहाँ पर गिन तो लो, पर लोग कितने लोग हैं, तो गिन लिया। घर से जब चल करके आए थे कितने थे? 10 चल करके आए थे। जब 10 चल करके आए, जैसे नदी पार करके बाहर आगे निकलते तो नहीं गिन तो लो पूरे, अपन 10 हैं कि नहीं। और एक ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दूसरे ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बार बार जितने भी लोगों ने गिना सबने कितने गिने? 9 गिनने में आ रहे थे। अब वो लगे रोने के लिए, ए भगवान अब हमारा क्या होगा, हमारे 10 आए थे, हम तो 9 ही बचे, एक व्यक्ति हमारा साथी डूब गया। अब गांव के लोग पूछेंगे हम क्या जवाब देंगे, हमारा एक साथी डूब गया है, अब कहाँ पर खोजें। बार बार नदी की ओर झांक रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं, हमारा एक साथी नहीं मिल रहा है। इतने में अपने अध्यक्ष जी जैसे व्यक्ति निकले। उन्हें भाई पूछा क्या बात है भाई, तुम लोग क्यों परेशान हो रहे, क्या हो गया? बोले हम लोग घर से जब आए थे तो 10 थे, यहाँ पर आकर के 9 बचे, नदी पार करके आए, एक हमारा साथी नदी में खो गया, नदी में डूब गया। अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, अच्छा गिन के बताओ। उसने फिर तो एक व्यक्ति ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गिनती मिल रही। या उस प्रकार से उसने गिना तो उनका अच्छा समझ में आ गया, अच्छा ये सब गलती कहाँ पर कर रहा है, गिनती यहाँ से प्रारंभ कर रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ पर पूरी समाप्त हो जाती। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? गिनती पूरी हो ही नहीं सकती है, समझ में, क्योंकि गिनती कहां से प्रारंभ हो रही? दूसरों से प्रारंभ होती है और दूसरों पर ही समाप्त हो जाती है। ध्यान रखना, जब तक हमारी गिनती कहां से, अपने से प्रारंभ ना करेंगे, अरे बल्कि यहां तक कहते हैं अगर कोई व्यक्ति अपने से गिनती प्रारंभ करे और अपने में ही गिनती समाप्त करे तो एक अधिक होगा कि नहीं होगा? उस व्यक्ति ने कहा अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी गिनती मिला रहे हैं। सब लाइन से खड़े हो। लाइन से खड़ा हुआ, उसके पास में एक डंडा था। बोले हम गिनती मिला रहे हैं। उसने एक को डंडा मारा, बेचारा अपनी पीठ हथोलते आगे देखो, एक दूसरे को मारा, तीसरे को मारा, चौथे को मारा, सारे की पीठ लाल हो गई और अपने आप में खुश हो रहे हैं।
बोले क्यों? बोले कम से कम हमारी संख्या तो पूरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खैर जो भी हो, भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है हमने आज तक गिनती जो की स्वयं से नहीं की, इसलिए आज तक हमारे लिए अप्राप्ति, क्योंकि पहले बता चुके हैं संसार में जीव कितने हैं? अनंतानंत जीव हैं। उस अनंतानंत जीवों की गिनती हमने गिनने की कोशिश की, और अनंतानंत जीवों की गिनती आप करो, कितने भाव लग जाएंगे? क्या हो रहा? क्या कर रहे हो? यही तो हो रहा। जिस भाव में, जिस गति में, जिस पर्याय में, जिस घर में पहुंचे, वहां अपने परिवार के पहले तो सदस्यों की संख्या गिनती बनाई। हमारे घर के सदस्य, पहले किसी के घर में 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, माता पिता हैं और अपने स्वयं पति पत्नी हैं, मिला करके 8-10 सदस्य हो गए। आजकल तो वो भी खत्म हो गया। आजकल के लोगों की ये सूत्र जो बनाया है, कौन सा? हम दो हमारा तो। बताओ कितनी बेईमानी है। सारी दुनिया के लोग क्या चाहते हैं? विकास चाहते हैं कि विनाश? सारी दुनिया के लोग क्या चाहते हैं? विकास की विनाश। और हम दो हमारे एक जब इस प्रकार से करेंगे तो क्या होगा? विकास होगा कि विनाश? विकास हो रहा कि विनाश? लेकिन फिर भी जिसे आप तो कह रहे हैं हमको विकास चाहिए है, लेकिन जिनके लिए विकास करना है उनसे तो पूछो, वे तो यहां पर एक भी नहीं है और सुनने के लिए भी नहीं आते हैं। जिनके लिए चाहिए है, जिनके द्वारा हो सकता है विकास, उनसे पूछो क्या करना? वो तो हम दो हमारा, और बल्कि आजकल तो बता रहे ऐसा भी चलने लगा, हम दो हमारा कोई नहीं। हमारे भी विभासागर जी मिले थे, बोले बॉम्बे में चातुर्मास करके आए पिछली बार, तो वो कह रहे थे, बता रहे थे कि तो वहां पे बॉम्बे में लोगों की धारणा बन गई, नो रसोई और नो पत्नी, कुछ नहीं, अकेले रहो, आराम से रहो। इस प्रकार की स्थितियां, और खास तौर से किसके यहां हो रहा? आज आप देखो आदिवासियों में जो पहले स्थिति थी आज भी वही है, मुस्लिम में जो पहले थी आज भी वही है। सबसे ज्यादा अगर समस्या उत्पन्न हुई तो किसमें? एकमात्र जो उच्च वर्ण वाले लोग हैं, ब्राह्मण, सबसे ज्यादा जैन, उससे कम बनिया, उससे कम ब्राह्मण, उससे कम क्षत्रिय। सबसे ज्यादा अगर बिगाड़ हुआ है तो एक और तो कहा जाता है सबसे आगे, सब शिक्षा में सबसे आगे, धन में सबसे आगे, संपत्ति में सबसे आगे, लेकिन संस्कारों में सबसे आगे, सब चीज में आगे होने के बाद बोले इसमें अभी सबसे, विनाश में भी सबसे आगे हो रहे हैं। ध्यान रखना, जब भी विकास जो होगा वो तुम्हारे धन से, दौलत से, संपत्ति से नहीं होगा। बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है, कभी इस मंदिर के इस प्रांगण में लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी साधु संतों के प्रवचन में, और आज इस प्रकार की स्थितियां हो रही हैं कि इस सभा में लोगों को इंतजार करना पड़ता है कि 2, 5, 10 लोग आ जावें तो हम महाराज का प्रवचन शुरू करवाएं। इसका सबसे बड़ा कारण है यह मात्र एक ही है, हम दो हमारा एक। बोलो कितनी बड़ी बेईमानी। दो के बीच में एक क्या है?
ध्यान रखना, लोगों के लिए बहुत बड़ा गंभीर विषय है इस जैन समाज के लिए। आज तो ये देख रहे हैं कुर्सियों पर बैठे बुजुर्ग लोग बैठे नजर आ ही रहे हैं। आगे इस पीढ़े के निकलने बाद फिर इस सभा में यहां पर बैठने वाला भी हमको लगता कोई भी नहीं मिलेगा। जब बैठने वाला नहीं मिलेगा, इनको आपके बुजुर्गों ने, आपके यानी दादा लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई लगा करके इतने बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान कर रखी, इतना बड़ा मंदिर जनालय बना करके रखा है। जब बैठने वाले नहीं मिलेगा फिर कौन बैठेगा, कौन आएगा? खाली नहीं रहेगा, बैठेंगे तो जरूर। कौन बैठेंगे? आगे चल करके फिर यहां पर अजान होएगी, आगे चल करके यहां पर हर हर महादेव होंगे। गलत तो नहीं बोल रहे? गलत तो नहीं बोल रहे? आज देख रहे हैं तीर्थ क्षेत्रों पर तो होने ही लगा। जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, अधिकांश तीर्थ क्षेत्रों पर स्थितियां आ गई। उसका सबसे बड़ा कारण आप कहते हैं, अभी यहां पर रास्ते में चल करके आ रहे थे, कौन सा वो रास्ता यहां पर मंदिर में, बोले यहां रोड के बीच में जैन मंदिर आ रहा था, उसको तोड़ करके कौन सा वहां पर जैन मंदिर तो टूट गया, मस्जिद जहां की तहां खड़ी हुई है और मंदिर जहां का तहां खड़ा हुआ है। उसको तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगा, लेकिन अगर दम हो तो बोले मस्जिद तोड़ करके बताओ। उसको तोड़ने का, नहीं तोड़ने का सबसे बड़ा कारण वो 1000, 2000, 5000 इकट्ठे खड़े तो 2 मिनट के अंदर खड़े हो जाएंगे। और तुम्हारे यहां पर तो 1000, 2000, 5 अगर 10-5 होंगे भी ना, और जैसी पुलिस आएगी तो उठ करके अपने अपने भग करके अपने घरों में छुप जाएंगे। आपने आराम से तोड़ते रहो। ध्यान रखना, आज बहुत महती आवश्यकता है पुनः अपने मन के परिवर्तन की, विचारों के परिवर्तन की। जो हमारे पहले एक समय था, परिवार में 8-10 लोगों का परिवार होता था, आज हमारा वो परिवार 2-3 का बचा, 1/3 भी नहीं बचा। तो ऐसी स्थिति के लिए यहाँ पर खैर अपने यहाँ पर बात चल रही थी, अनंत में खोज रहे हैं। अनंत की खोज करते करते हर परिवार में, हर भाव में, हर गति में जाकर के अपनी खोज की। मनुष्य गति में आए तो अपना परिवार खोजा, और परिवार के बाद फिर बेटा बेटी हैं, उनकी शादी हो गई। बेटी की शादी हुई तो बेटी के परिवार वहां पर अपना खोजना प्रारंभ हो गया, और बेटी की शादी हुई तो उस परिवार में खोजना प्रारंभ हो गया। भाव भाव में इसी प्रकार से अन्य गतियों में भी, यहाँ मनुष्य गति में तो हम दो हमारा एक ही चलता, और दूसरी गतियों में तो कुत्ते हैं, एक साथ 5-6 बच्चे पैदा करते हैं। सुकरी है, एक साथ 12 बच्चे पैदा करती है, और उसमें भी उन्होंने अपना खोजने की कोशिश की। लेकिन बाहर में तुम कितना भी खोजने की कोशिश करो, कभी मिलने वाला नहीं है। बस भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है, हमको खोजने के लिए अगर जब तक हमारी दृष्टि बाहर में रहेगी, तब तक ना तो मिला है और ना मिलने वाला है। आवश्यकता हमें अपनी दृष्टि को बदलने की है। जिस दिन हमारी दृष्टि सही हो गई, जिस दिन हमारी दिशा सही हो गई, उस दिन अपनी खोज प्रारंभ हो जाएगी, और दिशा सही होते ही फिर लक्ष्य तक पहुंचने में देर नहीं है। आपको जाना है सम्मेद शिखर, और सम्मेद शिखर कौन सी दिशा में? यहां से पूरब में है, पूरब में है ना। आपको पूरब में सम्मेद शिखर है, किंतु आप अगर दक्षिण में जाओ क्या कभी पहुंच पाओगे? आप पश्चिम में जाओ, आप उत्तर में जाओ,
आप अन्य नैऋत्य या ईशान कोण में जाओ, क्या मेरे पे आप पहुंच सकते हैं क्या? क्योंकि उस दिशाओं में बढ़कर के आपके लिए जाने के लिए कितना लंबा एरिया है, कितने दूर तक आप जा सकते हैं। और आप जितने दूर तक निकल जाओगे फिर शिखर जी जाने के लिए उतना आपको लौट करके वापस भी आना पड़ेगा। सभी जीवों के लिए एक और कहा जाता है, सभी जीव कहां से आए? निगोद से निकल करके आए। बढ़ते बढ़ते एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी संगी पंचेंद्रियों में देव नारी की छोड़ करके आज सबको मनुष्य गति की प्राप्ति हुई। आप लोग 12 भावना पढ़ते ना, 12 भावना में एक भावना है कौन सी? बोधि दुर्लभ भावना। उसमें कितना सुंदर कथन किया। अभी आंटी जी उसकी लाइन बोल रही थी, दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्र से गत पानी, नरकाया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्नात्रय धारण करना इत्यादि। जो कुछ भी कहा गया एक पर एक दुर्लभ, सबसे पहले ही चीज बता दिया, दुर्लभ है निगोद से थावर। स्थावर प्राप्त करना भी दुर्लभ है। और स्थावर तो अब एक निगोदिया भी स्थावर है, ये मान के चलो, वो भी एक इंद्रिय है, वो भी एक इंद्रिय है, लेकिन फिर भी निगोद से स्थावर अवस्थाओं को प्राप्त करना दुर्लभ है। अब इसमें क्या विशेषता हुई? एक इंद्रिय से एक इंद्रिय में आना है, फिर भी दो है दुर्लभता बता दिया। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि निगोद अवस्था जो होती है वो कैसी है? स्थायी है। बार बार निगोद से निगोद, निगोद से निगोद, निगोद से निगोद, निगोद से निगोद में ही चलता रहता है। उसको ऊपर उठने का, आगे बढ़ने का कोई दूसरा वहां पर उपाय नहीं चलता। इसलिए यह क्या कह दिया? यह दुर्लभ है निगोद से स्थावर। ठीक है ना? जिस प्रकार से कोई 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति किसी सर्विस में गया, बोले उसको अब उसके लिए यानी प्रमोशन का कोई चांस नहीं, जिस अवस्था में है वहीं पर पूरी जिंदगी निकलेगी। और दूसरा है उसको प्रमोशन के चांस हैं। दोनों में जिस प्रकार से अंतर है उसी प्रकार से निगोद और स्थावर में दोनों एक ही समान है, लेकिन एक में चांस है, दूसरे में चांस नहीं है। इसीलिए निगोद से स्थावर की प्राप्ति करना सबसे पहला दुर्लभ है। और फिर दुर्लभ है निगोद से थावर और त्रिस गत पानी, और वहां से फिर त्रिसवा अवस्था को प्राप्त करना और अधिक दुर्लभ है। छठाला में पढ़ा करते हैं आप लोग, क्या बोलते? दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों परे आए लही तस्तणी। इसका मतलब तो जानते ना सभी, क्या मतलब होता है? दुर्लभ उदाहरण देते हुए कहा, जैसे हमने पहले बताया था ना, जिसी समुद्र में मोती खो जावे, इसमें भी वही बता दे, दुर्लभ लय जो चिंतामणि। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के लिए चिंतामणि रत्न की प्राप्ति करना बहुत बड़ा दुर्लभ है। आप सबके पास तो होगा ना चिंतामणि रत्न? सभी के पास चिंतामणि रत्न होंगे कि नहीं? हैं? सबके पास चिंतामणि रत्न है। हमको तो नहीं समझ में आ रहा चिंतामणि रत्न का मतलब क्या होता। चिंतामणि रत्न का मतलब क्या होता है? जो आप चिंतन करें वो आपको वस्तु मिल जावे। बताओ किसके पास में ऐसा चिंतामणि रत्न है? जो आप मांगते हैं वो तुरंत मिलती जाती है। चिंतामणि रत्न तो सामान्य हीरा तो होएगा ही। किसी के पास हीरा नहीं है,
फिर भी दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही तिस्तणी। उदाहरण देते हुए कह रहे हैं जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न का प्राप्त होना दुर्लभ है, उसी प्रकार से त्रिस पर्याय की प्राप्ति होना। और त्रिस कौन होते? त्रिस जीव कौन से होते हैं? कहां से प्रारंभ होते त्रिस जीव? दो इंद्रिय से त्रिस जीव प्राप्त होते हैं। और दो इंद्रिय जीव कौन है? कौन से होते? लट, जो पेट में कीड़े उत्पन्न हो जाते ना, सफेद जो कीड़े होते हैं, वो कीड़े कितने हैं? दो इंद्री। तो कहते हैं दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही तिस्तणी, यानी उस चिंतामणि रत्न के प्राप्त होने पर जितनी खुशी होती है, ऐसी खुशी दो इंद्रिय उस कीड़ा बनने में हुई। समझ में आया कि नहीं आया? नाली का कीड़ा, गंदगी का कीड़ा बनने में इतनी खुशी हुई जैसे किसी को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होने पर खुशी होती है। हुई कि नहीं हुई? काव्य तो यही कहता है। चलो, उस समय पर कीड़ा बनने में इतनी खुशी हुई थी। अब चलो बताओ, कौन ऐसा व्यक्ति है जो नाली का कीड़ा बनना चाहता है? सब लोग शांत हो गए। क्या बात है भाई? किसी को क्यों, क्या दिक्कत है? आप लोग कैसे पागलपनी की बातें करते हैं महाराज, हमको कीड़ा बनने की बात करते हैं। अरे उस समय पर तो कीड़ा बनने में चिंतामणि रत्न प्राप्त करने जैसी खुशी हुई थी, और आज अगर आपसे कीड़ा बनने की, तो आप क्या पागलपनी की बातें करते हो? होता भी यही है। जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है और नीची बात की जावे, तो उस प्रकार से व्यक्ति के लिए एक आश्चर्यकारी बात होती है, वो है व्यक्ति को कचोटने वाली बात होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आप लोग हैं ना, अगर आप लोगों में से कहा जाए, बताओ आपके यहां पर, यानी अपने जयपुर का महापौर चेयरमैन कौन बनना चाहता है? अगर आपको किसी को चेयरमैन बनाया जाएगा तो कितनी खुशी होगी? होगी कि नहीं होगी? चेयरमैन बनेगा तो खुशी होगी कि नहीं होगी? लेकिन आगे चल करके वो चेयरमैन अपनी प्रगति करते करते और मुख्यमंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री बन जावे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उससे कहा जाए कि भाई अब चलो तुम्हारे लिए हम चेयरमैन बनाना चाहते हैं, तो कितनी खुशी होगी? प्रधानमंत्री से कहा जाए चल तेरे लिए हम प्रधान चेयरमैन बना रहे, तो खुशी क्यों? पहले जब चेयरमैन बनने की बात की तो बहुत खुशी हो रही थी, और अब क्या कह रहे? पागल हो गया क्या तुम? हमको चेयरमैन बनने की बात करता है। शायद वही स्थिति आप सबकी है। जब एक इंद्रिय में थे तो उस समय तो दो इंद्रिय बनने में आपको जिस प्रकार से एक सामान्य जनता से जाकर के चेयरमैन बने थे, वह बड़ी खुशी हुई थी। किंतु मुख्यमंत्री बनने के बाद अब चेयरमैन बनने में रुचि नहीं, बल्कि चेयरमैन बनने में अरुचि और खेद खिन्नता पागलपनी नजर आती है। ठीक वही स्थिति आज आपकी है कि एक इंद्रिय से लेकर के, जब दो इंद्रिय लेकर के बने थे खुशी थी, आज पंचेंद्रिय वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब आपसे कहा जाए पुनः जाकर के चेयरमैन बनो, तो उसमें आनंद। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने अपने कर्तव्य का पालन किया तब तो ठीक है, 5 साल के बाद पुनः चैन से मिल सकता है। किंतु अगर कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो फिर क्या चेयरमैन भी रह पाओगे? कहां होगे? जहां से आए थे, जिस जनता के, सामान्य जनता से निकले थे, वही सामान्य जनता में। इसीलिए कहा जाता है उसी छेड़ाला के अंत में, क्या बोलते? ताहते चय थावर पुण धरो। एक इंद्रिय से लेकर के बढ़ा करके निगोद से जाकर के कहां तक? देवगति तक पहुंचा दिया। और देवगति के बाद फिर अगर तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, श्रावक के कर्तव्यों का पालन नहीं किया, तो फिर कहां?
चाहे तहते चाहे थावर पुण्य धरो, यो परिवर्तन पूरे करो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसलिए प्यारे बंधु, आज आप सबके लिए अवसर है अपने कर्तव्यों की ओर आगे बढ़ने का, लेकिन हमको लगता नहीं है शायद लोग कर्तव्यों को जानते भी होंगे। कितने जो हैं जैन होकर के कर्तव्यों के नाम भी नहीं जानते हैं। जब नाम ही नहीं जानते हैं तो पालन क्या कर पाएंगे? इसलिए खैर जो भी हो, कम से कम अगर साधु संगति में आओगे, सुनोगे, तो इतना तो जरूर जान लोगे हम कर्तव्य हमारे क्या हैं, कितने हैं। कर्तव्यों का पालन करेंगे तो पुनः दोबारा हमके लिए मनुष्य गति की प्राप्ति, जैन कुल की प्राप्ति। अगर आपने आज कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो कल तुम्हारा कर्म कहेगा धक्का जब हो तुम्हारे लिए, जब तुमको जैन कुल जैन बने थे, जब तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, अब तुमको दोबारा बनने जैन और मनुष्य बनने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अपने कर्तव्यों की ओर बढ़ना है तो कर्तव्यों की ओर बढ़ते हैं, निश्चित रूप से वह व्रतों इत्यादि को धारण करते हैं, उनका जीवन अपने आप में मंगलमय हो जाता है। हमारे महाराज इशारा कर रहे हैं दिवाली आ रही है, तो दिवाली आने के लिए, दिवाली को तो सभी जानते हैं, दिवाली आने पर भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ था और उसी का ही तो सारा उपदेश चला। महावीर कैसे बने, बनने का ही तो उपदेश चल रहा। गौतम स्वामी कैसे बने, संसार से अपनी दृष्टि को हटा करके उन्होंने अपने में लगा लिया, वो महावीर बन गए, वो गौतम स्वामी बन गए, वो दिवाली बन गई। और जिसने अपनी दृष्टि को अपने में नहीं लगाया, उनकी दिवाली के स्थान पर दिवाला, जिसने दृष्टि अपने में नहीं लगाई उनका दिवाला। ठीक है कि नहीं? सबका दिवाला निकलना है, निकलना कि नहीं? दिवाला निकलने का मतलब अंत में तो वह दिवाला ही तो है। इस प्रकार से तो दिवाला निकलने के पहले दिवाली मना लेना तो अपने जीवन की सार्थकता हो जाएगी। इस प्रकार से सभी को ध्यान रखना है, अपने जीवन में कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की।